8वां रेफरेंस आपके पेज पर सुनन नबी दाऊद की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 823 और उसके साथ फिर 824, और जामिया तिरमिजी में 311 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। ये वही सहाबी हैं जिनसे बुखारी और मुस्लिम में वो हदीस हम पहले पढ़ चुके, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब वही सहाबी एक और हदीस बयान कर रहे हैं, और हदीस का सबसे बेहतर फाहम वही होता है जो सहाबी खुद बयान करे अपनी हदीस का। तो वह फाहम सुन लीजिए। हवाला मैंने बता दिया, सुन नबी दाऊद 823 और 824, और जामिया तिरमिजी 311, और सुन निसाई के अंदर भी यह हदीस मौजूद है कि वो कहते हैं कि एक दफा फजर की नमाज में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए फजर की नमाज में, यानी कि जहरी नमाज। दो किस्म की नमाजें ना, जहरी जिसमें इमाम क़िरात ऊंची करता है, जहरी नमाजें 3 हैं, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा और सलातुल फजर, और सिर्री जिसमें आहिस्ता आवाज से इमाम क़िरात करता है, वो 2 हैं, सलातुल ज़ुहर और सलातुल असर। तो कहते हैं फजर की नमाज थी जिसमें जहरी आवाज के साथ क़िरात की जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम क़िरात करते जा रहे थे। और क़िरात क्यों करते थे, ये बुखारी और मुस्लिम में भी कितनी हदीसें मिलती हैं कि उस वक्त कुरान पाक रिटन फॉर्म में सबके पास मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान तिलावत करते थे ना, तो सहाबा किराम फिर साथ साथ पढ़ते थे ताकि हमें भी वो आयतें याद हो जाएं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हमारे पास मुसहफ मौजूद है, उस वक्त तो ये बात नहीं थी। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो नई आयत नाजिल होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तिलावत करते थे, तो सहाबा भी साथ साथ पढ़ते थे कि हमें याद हो जाए, तो साथ साथ वो क़िरात करते थे। तो फजर की नमाज में भी सहाबा किराम साथ साथ क़िरात कर रहे थे। अब ये मौका आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये काम करने से मना कर दिया। ये वो हदीस है। तो नमाज के बाद आपने फरमाया लअल्लकुम तक़राऊन खल्फ़ इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे क़िरात करते हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगा कि मुझसे कोई नमाज छीन रहा है, यानी मेरी तवज्जो बट रही थी, क्योंकि वो ऊंची आवाज से थोड़ी सी क़िरात कर रहे थे, तो ज़ाहिर पढ़ने वाले को फिर मुगालता लग जाता है। तो फरमाया तुम अपने इमाम के पीछे क़िरात करते हो। कुलना नाम हादा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि ये क़िरात इमाम के पीछे मत किया करो मगर सूरतुल फातिहा पढ़ा करो। क्यों, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि बेशक उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी कि इमाम के पीछे क़िरात मत करो सवाए सूरतुल फातिहा के। फातिहा के बगैर नमाज नहीं होनी, वो क़िरात कर सकते हो इमाम के पीछे, लेकिन उसका मौका क्या है वो आगे आ जाएगा। ये नहीं है कि इमाम भी पढ़ रहे तो आप भी साथ साथ पढ़े, इस तरह नहीं। और वो है रेफरेंस नंबर 9। अच्छा, इसी में ये 823 हदीस थी सुन अबी दाऊद की। 824 नंबर हदीस ये है कि वही उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी ताबई के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, और एक ताबई है नाफे, वो कहते हैं कि मैंने उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु के